हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी क्लासेस, ऑल दी बोर्ड्स, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, लगभग सारे ही बोर्ड्स कवर किए जाते हैं। आपको पूरे सब्जेक्ट्स के, पूरे चैप्टर्स के हर एक कॉन्सेप्ट की डिटेल पढ़ाई कराई जाती है ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। ठीक है भाई, दिस इज जीशान योर मैथ्स मेंटोर और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस धमाकेदार शानदार यूट्यूब चैनल पर। आज अपन इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर नंबर मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसके एमसीक्यूज देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे। और इन एमसीक्यूज में बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं, 15-20 क्वेश्चंस जितने भी हम देखने वाले हैं, इन सारे क्वेश्चंस में हम पूरा चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में देख लेंगे, जिससे आपका चैप्टर बहुत शानदार तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर मैथ्स मेंटोर जीशान सर। आपको लेकर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखते हैं इस चैप्टर में बढ़िया बढ़िया क्या क्वेश्चंस हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर दिस वीडियो। और इस वीडियो में अपन पहले क्या पढ़ने वाले हैं, देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है द लीनियर इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस, इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशंस। तो बताता हूं, सुनो मेरी बात, सुनना गौर से। देखो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर का नाम है ना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पहले तो ये समझते हैं। ठीक है, ध्यान देना जरा। जैसे ये वाली इक्वेशन अपन को दी गई है, क्योंकि मैं तो डिटेल में ही सिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये जो दी गई है इज इक्वल टू 7। मेरे हिसाब से बेटा पहले तो आप 7 को यहां लेकर आओ, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है सर, है ना। तो 2x माइनस 5y माइनस का 7 हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0। अब यही इक्वेशन जो है ना, अब हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। इक्वेशन चेंज नहीं हुई है, इक्वेशन को लिखने का तरीका चेंज हुआ है बस। अब मेरी बात गौर से सुनो सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन बता रहा हूं मैं, इसलिए एस नहीं लिखा मैंने। इक्वेशन, एक इक्वेशन बताऊंगा इन टू वेरिएबल। ठीक है, देखो नाम से साफ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्या सर? नाम से क्लियर ये है कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब आपको इक्वल टू तो देखने को मिलेगा। ठीक है सर। लीनियर का मतलब होगा सर, जितने भी इसमें वेरिएबल यूज होंगे ना, उनकी सबसे बड़ी पावर 1 होगी, बस उससे बड़ी पावर नहीं होगी। अगर हम यहां पर ध्यान दें तो 2 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। अब हम 2 वेरिएबल क्या ले सकते हैं, एक x ले सकते हैं, एक y ले सकते हैं। दोनों वेरिएबल लीनियर होने चाहिए, मतलब x की पावर 2 नहीं चलेगा, y की पावर 2 या 3 नहीं चलेगा, बिल्कुल अलाउ नहीं है, पावर 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, लीनियर होने चाहिए। ठीक है सर, तो हमने लीनियर खत्म कर दिया, 2 वेरिएबल ये भी हमने खत्म कर दिया। ठीक है, लीनियर समझ लिया और 2 वेरिएबल समझ लिया कि x और y मौजूद होंगे, साथ ही साथ लीनियर मतलब x की पावर 1, y की पावर 1 ही होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। अब इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास इक्वल टू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। अब ये पूरी की पूरी कंडीशंस हमने फुलफिल कर दी, लीनियर भी हो गया, इक्वेशन भी हो गया, 2 वेरिएबल भी हो गया, सब हो गया। ठीक है, पर बात आती है, ऐसे थोड़ी ना खाली पीली छोड़ देंगे भाई। ये तो भैया अपन ने क्या बोन्स बना दी, हड्डी बना दी, मांस कहां गया। तो मांस का मतलब है बेटा, हो सकता एक्स के साथ कोई नंबर चिपका हुआ हो, 2 हो सकता 3 हो सकता -5 हो सकता -2/3 हो, कुछ ना कुछ हो सकता है इसके साथ मल्टीप्लाई हो। तो चलो उसको हम लिख लेते हैं ए, उसको हम लिख लेते हैं ए। ठीक है सर, y के साथ भी कुछ नंबर चिपका हुआ हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, चलो उसको हम लिख लेते हैं बी। हो सकता है इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस आए, जो भी आएगा देख लेंगे, फिलहाल हम प्लस लिख देते हैं। ठीक है सर, ठीक है, डन। अब सर क्या खाली नंबर कांस्टेंट नहीं आ सकता? हाँ यार, कांस्टेंट भी आ सकता। तो चलो इन्हीं के आगे हम प्लस का या माइनस का एक सी लगा देते हैं, जो एक कांस्टेंट का काम कर सकता है। कांस्टेंट मतलब हो सकता प्लस का माइनस का 4 दिया हो, बस x और y हो ही नहीं उसके साथ, हो सकता दिया हो सकता ना दिया हो। और इक्वल टू में हम 0 लिख देंगे बेटा। ये बनी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म। याद रखना सर, ax प्लस by प्लस सी जो है ना, इसमें a
बी और सी जो हैं ये नंबर्स हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, ए बी एंड सी ये कांस्टेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं, बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब है रियल नंबर, कांस्टेंट रियल नंबर्स है। एक चीज और, ए 0 के बराबर नहीं होगा, बी 0 के बराबर नहीं होगा। ए और बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बस ए और बी 0 के बराबर नहीं होंगे। सी हो सकता है 0 के बराबर हो। देखो अगर ए 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो भैया फिर तो ये सिर्फ y में बचेगी, सिर्फ वेरिएबल y रहेगा यहाँ, ये तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। b भी 0 नहीं हो सकता। ये क्यों समझाया भैया, चैप्टर का नाम तो तुम्हें आना चाहिए ना। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। याद रखना, ऑलवेज 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 रिमेंबर, अगर हमें दी गई इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कितने? अनगिनत, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जी हां, क्या कह रहे हो सर आप? बताता हूं। पहले बात तो जो हमें इक्वेशन दी, चेक करो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होने का पूरा पूरा हक अदा कर रही है कि नहीं, पूरा वैलिड है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? बहुत छोटा सा तरीका है। जो हमें इक्वेशन दी गई है सर, जो भी इक्वेशन हमें दी गई है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। कौन सी? ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ठीक है सर। इसके नीचे लिखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, लिख लिया। ओके, क्या यहां जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ax है, क्या यहां भी ax है? हाँ सर, यहां ax है, a की वैल्यू 2 है, बिल्कुल है सर। यहां स्टैंडर्ड फॉर्म में by है, क्या यहां by है? बिल्कुल है सर, by है। देखो -5 हो गया b, y की जगह y। यहां c है, यहां भी c है। देखो c हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता c ना भी दिया हो सकता ये ना हो, सिर्फ इतना दिया हो तो भी चलेगा। c 0 हो जाए, मतलब c गायब भी हो जाए कांस्टेंट, तो भी फर्क नहीं पड़ता। जो मेन चीजें हैं वो ये दोनों हैं, ax प्लस बी वाई, बस ये जरूरी है होना। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये जो दी गई है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब सर अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे सर? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइट। कितने होंगे दोस्त? इनफाइनाइट। हम इसको बोलेंगे बहुत सारे, इनफाइनाइट, NITE। ठीक है दोस्त, तो आंसर आया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। दिस इज इट, सी ऑप्शन हमारा सही निकला। आगे भी आपको बताऊंगा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। ठीक है, अब आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं ये सॉल्यूशंस नाम की बला है क्या। तो ये भी देख लो भाई। देखो अपने पास इक्वेशन है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन है ना, इक्वल टू 7 जो दिया गया था उसको वहां लिख लो। जब सॉल्यूशंस निकालते हैं ना तो इक्वल टू 7 लिखो, वो ज्यादा सही रहेगा। अब सॉल्यूशंस होते क्या है? सॉल्यूशंस होते बेटा कोऑर्डिनेट, जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, कोऑर्डिनेट यानी x, y। बताता हूं, ये होता है सॉल्यूशन। देखो x, y ये होता है सॉल्यूशन। मतलब सर बताता हूं, x और y की वैल्यू का एक पेयर, जिसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, कैसे? अब बताता हूं, सुनते जाना मेरी बात, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है सर, अगर फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं x की जगह, फॉर एग्जाम्पल मैं x की जगह अपने मन से 1 मान लूं। सपोज मैंने कहा भैया x की जगह 1 लो। ठीक है, यहां रख के देखो जरा, कैलकुलेट कर लो रफली। 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 7। 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 7। 5y को यहां भेज दो, 7 को यहां भेज दो। 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 5y, उधर जाके प्लस का 5y हो जाएगा। ये होगा -5 इज इक्वल टू 5y। 5y का डिवाइड करने तो y आ जाएगा -1। ये क्या आया? ये y का वैल्यू आ गया। जब x हमने 1 लिया तो आउटपुट में हमें y क्या मिला? y मिला सर हमें -1। y क्या मिला बेटा? y मिला हमें -1। ये क्या आया सर? ये एक सेट आ गया x और y की वैल्यू का। बोले तो अगर x 1 है तो y -1 होना चाहिए। इस केस में अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को इस इक्वेशन में रख दें तो इसको सॉल्व करके आपको 7 मिल जाएगा, ये गारंटीड है। तो ये 1, -1 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक कोऑर्डिनेट है, x और y का सेट है, वैल्यूज का सेट है। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई? चलो तो मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। चलो सॉल्व करके दिखाऊं। देखो 7 आएगा एग्जैक्टली। देखो
LHS में अपन x और y की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू वाई, वाई की जगह -1, तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, ये हो गया प्लस का 5, ये आया सर 7। देखो 7 आ रहा है, मैच कर गया, तो सेटिस्फाई करा इस वैल्यू ने 1 और -1 ने। ये कहलाएगा, ये कहलाएगा बेटा इसका सोल्यूशन, किसका, इस इक्वेशन का। अच्छा सर बहुत सारे होते हैं, हाँ बहुत सारे सोल्यूशंस निकाल सकते हैं अपन। देखो और निकालें, देखो और निकाल के दिखाता हूं, इसको इरेज करो, ठीक है। अब सपोज मैंने यहां x की जगह फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही रख दो, कुछ भी रख दो, कोई उसमें कोई टेंशन नहीं है कि भैया 4 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 2, कुछ भी रखो यार, कुछ तो y आएगा, आउटपुट कुछ तो आएगा। और जरूरी नहीं है कि x ही रखो, आप y भी रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर y1 रख दिया, अब देखता हूं मैं x क्या आता, ठीक है। मैंने y रख दिया बेटा 1, ठीक है, यहां मैंने y की वैल्यू 1 रखी। अब y की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 रखी तो ये हुआ 2x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 7। 5 1 ज़ा 5 माइनस 5, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, माइनस 5 वहां जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, 7 प्लस 5 इज 12, 2x इज इक्वल टू 12, 2 वहां जाएगा, डिवाइड करेगा 6, तो x की वैल्यू आ गई 6, यानी 6,1। लो भैया एक और सॉल्यूशन निकल आया, एक और सॉल्यूशन आ गया। ये कैसे सर, प्रूफ करो। इसको मैं इरेज कर रहा हूं अब, ठीक है, मैंने इरेज कर दिया। मैंने कहा अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो एक काम करो, इसको यहां रख के चेक कर लो, 7 आएगा, देख लो। चलो सर चेक करते हैं, LHS में रख के वैल्यू 2 इंटू एक्स की जगह बेटा 6, वाई की जगह 1, माइनस 5 इंटू 1, 2 6 ज़ा 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 इज 7। हाँ यार सही बात है, 7 तो मैच कर गया। तो ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं तो उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ने हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। कैसे, हमने सीख लिया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, कैसे होता है, ये सीख लिया। हमने सीख लिया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशंस होते क्या है, कितने होते हैं, ये भी सीख लिया, निकालते कैसे ये भी सीख लिया। चार कॉन्सेप्ट हमने एक क्वेश्चन में सीख लिए, आगे चल के काम आएंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ठीक है। द इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ, ठीक है। बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, एक बहुत खास बात बतानी है आपको, ध्यान देना जरा, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन दी गई है अपन को 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब वो कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, ओनली वन, है ना, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है सर। अब तुम्हें एक बढ़िया चीज बताता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो तुम। अब सर जीशान सर अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले कि अगर कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। सर ये भी तो है, सर ये भी तो है। देखो सर 2x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, सर ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को फॉलो कर रही है। देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, सर देखो ये तो फॉलो कर रही है, बिल्कुल फॉलो कर रही है। हाँ मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे 100%। सर पर ये तो कह रहे हैं अ लीनियर इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सर ये गलत कह रहे हैं क्या, या फिर आप गलत कह रहे हो? नहीं, वो भी सही है, मैं भी सही हूं, मैं बताता हूं क्यों। देखो सॉल्यूशंस जो आते हैं उनमें x और y की जो वैल्यूज होती हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। मतलब हो सकता है x नेगेटिव आ रहा हो, y पॉजिटिव आ जाए। हो सकता है x एक फ्रैक्शन आ रहा हो, y एक होल नंबर आ जाए। हो सकता है x रूट में आ जाए, y भी रूट में आ जाए, रेशनल आ जाए। हो सकता है x रेशनल आ जाए, y इरेशनल आ जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, कुछ भी आ सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। लेकिन बेटा बहुत गौर से सुनना, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पूरी इक्वेशन जो ये लिखा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, इसमें तुम सॉल्यूशन पता करो, ऐसा सॉल्यूशन पता करो। सॉल्यूशंस तो बहुत सारे होंगे, सही बात है सर, ध्यान देना। ऐसा सॉल्यूशन पता करो कि जो x और y जो आ रहे हैं ना सर, जो x और y आ रहे हैं, यहां x भी एक नेचुरल नंबर हो, y भी एक नेचुरल नंबर हो। ये बिलोंग का सिंबल है, ठीक है। x बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर,
y बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर। मेरे कहने का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन लाओ कि यहां बेटा गौर से सुनना है, यहां जो नंबर आए दोनों नेचुरल नंबर्स हो। या तो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं भैया यहां फ्रैक्शन और यहां इंटीजर, नहीं, मुझे नेचुरल और नेचुरल ही चाहिए। तो चलो इसका कैसे आंसर आएगा सर, अपन x की जगह यहां 1 रख के देखते हैं, है ना, और सर यहां y की जगह भी 1 रख के देखते हैं। ठीक है, देखो 7 आ जाएगा। चलो करते हैं मैच। ठीक है, LHS। ठीक है, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 आएगा। देखो तुम 2 इंटू एक्स का मतलब है 1 प्लस 5 इंटू वाई का मतलब है 1, 2 1 2, 5 1 5, दोनों ऐड होगा बेटा, कितना मिला 7। ये तो 7 मैच कर गया। इसका मतलब 1,1 यानी x, y हमारा सोल्यूशन हुआ इस इक्वेशन का, है ना, ये सोल्यूशन हुआ। क्या 1 और 1 दोनों नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है सर। तो ये जो सॉल्यूशन आया इसने इस कंडीशन को फुलफिल करा दिया। अब तुम जितने भी सॉल्यूशंस निकालो, सॉल्यूशंस तो बहुत आ जाएंगे, इसके इनफाइनाइट है, बहुत इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस बहुत सारे आ जाएंगे। अब तुम और जितने सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो ढूंढ लो, दोनों यानी x और y दोनों के वैल्यूज नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको दोनों नंबर्स जो x और y की जगह आने वाले हैं सॉल्यूशन के रूप में, वो दोनों नेचुरल नहीं मिल पाएंगे। सॉल्यूशंस तो बहुत आ जाएंगे, देखो और ढूंढ के दिखाता हूं तुम्हें, देखो सुनना। चलो x की जगह सर 2 रख के देख लेते हैं और देखते हैं y क्या आने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। चलो y निकालते हैं। ठीक है, यहां रखते हैं 2, तो सर 2 इंटू 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 7, 2 2 4, 4 वहां जाएगा, 7 के पास माइनस हो जाएगा बेटा, 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 यानी कि 3, y आ गया 3/5। तो भैया y जो है ना इस बार 3/5 आया, y क्या आया 3/5। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को जरा यहां लिख दो, किसको, यहां लिख दो। चलो x जब हमने 2 लिया तो y आया 3/5। ठीक है, मेरी बात सुनना बेटा, क्या ये वाला सॉल्यूशन इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा? नहीं कर रहा सर। क्यों सर? चलो x तो 2 है जो एक नेचुरल नंबर है, पर y 3/5 आया, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है, या फिर आप इसको एक रैशनल नंबर बोल सकते हो। तो नेचुरल और नेचुरल आने वाले सॉल्यूशन मात्र एक होगा, सिर्फ एक होता है, यूनिक। मैं फिर बता दे रहा हूं, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कुछ हो सकता है एक नेचुरल नंबर आए, एक होल नंबर आए, कुछ हो सकता है एक नेचुरल नंबर आए, एक रैशनल नंबर आए, हो सकता है एक नेचुरल नंबर आए, एक इररेशनल नंबर आए, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। पर नेचुरल मतलब नेचुरल नंबर x में भी आए, नेचुरल नंबर y में भी आए, वो सिर्फ एक होगा, वो स्पेशल सॉल्यूशन होगा। समझ गए? तो आंसर क्या आया सर? आंसर आया नेचुरल नंबर्स। आंसर क्या आया बेटा? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये नेचुरल नंबर में ही ये कंडीशन फॉलो होती है। आई होप ये जो बहुत बड़ी चीज है, जो कई बच्चों को पता ही नहीं चलती है, बताई ही नहीं जाती, वो आपको अब क्लियर हो गई होगी। डन है? बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। बेटा इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, एंड क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। चलो दोस्त, इफ 2,0 इज अ सोल्यूशन ऑफ, ये सोल्यूशन होता क्या है? चलो सोल्यूशन की अपन एक बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना, अपने पास ये इक्वेशन है, गौर से सुनिएगा, अपने पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, और सोल्यूशन वो बोल रहे हैं कि भैया 2,0 सोल्यूशन है। ठीक है, अब तुम्हें पता, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, क्या सर ये जो होता है ये x एब्सिसा होता, सही बात है सर, ये होता ये जो होता है ये y होता, ऑर्डिनेट, बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिला के इन्होंने x की वैल्यू जो 2 दी है, y की वैल्यू जो 0 दी है, ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? ये बेटा सेट ऑफ ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है सर? ये ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है अपन को। क्या दिया? ऑर्डर्ड पेयर। मैं फिर बोल रहा हूं, ये हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है। ठीक है सर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है x, y, जिसको हम कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी x और y की वैल्यू का एक आप कह सकते हो कलेक्शन। ठीक है,
जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। ऑर्डर्ड पेयर satisfies the equation। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है सर? सोल्यूशन x और y के ऐसे वैल्यूज होते हैं, मैं फिर बोल दे रहा हूं, गौर से सुनोगे समझ में आएगा। सोल्यूशन x और y के ऐसे स्पेशल वैल्यूज होते हैं जो अगर हम इक्वेशन में रख दें तो उसको वो सेटिस्फाई कराएगा ही कराएगा। ठीक है, तो हमें ये सोल्यूशन दिया गया, हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, हमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए इसके सोल्यूशन होने पे, क्योंकि ये सोल्यूशन दिया गया है, पूछा नहीं गया कि ये सोल्यूशन है कि नहीं। ठीक है सर, ये सोल्यूशन है, हमने आंख बंद करके मान लिया। अब अगर ये सोल्यूशन है 2,0 तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देगा। ठीक है भाई, रख दो 2 इंटू एक्स की जगह बेटा 2x प्लस 3y प्लस 3 इंटू वाई की जगह बेटा 0 इज इक्वल टू के की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2 2 जा 4, 3 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू बेटा 4 आंसर। के क्या आया? 4। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मैं फिर बोल रहा हूं, सॉल्यूशन जो होता है एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो x, y होता है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट की तरह लिखा जाता है, जैसे ये 2,0 लिखा गया है, और ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर जिसमें x की और y की वो वैल्यू लिखी जाती हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए। सेटिस्फाई का मतलब है अगर हम उसको इक्वेशन में रखेंगे तो पूरी तरह से बराबर बराबर दोनों तरफ LHS RHS मैच करेंगे। ठीक है, सामने से हट जाता हूं, जल्दी से इसको कॉपी कर लो सो दैट अपन चले प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। चलो सर, इसको हटाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनते जाना मेरी बात, गौर से सुनो। देखो, मान के चलो, अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ऐसे ही उल्टा सीधा है ना, अभी एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा इंस्टेंट बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो गया सर x एक्सिस, ये हो गया सर y एक्सिस। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, तुम्हें एक बात और नई बता रहा हूं, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है ना बेटा, इसका जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये जो मैंने LE2V लिखा, ध्यान देना, ये जो होती है ना सर, इसका जो ग्राफ होता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है सर? इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, रिमेंबर दिस। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो एक सीधी लाइन होता है, इज अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन होती है बिल्कुल। ठीक है सर, लीनियर इक्वेशन, ये नई नई चीजें आपको पता चलती जा रही हैं जो आपने चैप्टर में पढ़ रखी थी, तो आप कह सकते हो कि आपका बढ़िया वाला रिवीजन हो रहा है दोस्त। ठीक है सर, ओके। अब बात ऐसी है कि मान के चलो ये x एक्सिस और y एक्सिस को, ध्यान देना जरा, अपन पहले इसको जरा सही से बना लें प्रॉपर। ठीक है, ये हो गया अपना x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये x, इसके जस्ट ऑपोजिट में x डैश, y डैश। ठीक है, ठीक है, डन सर। ओके, सुनते जाना, यहां अपन ने सेंटर, यानी आप कह सकते हो कि ये ओरिजिन है। अब चलो अपन मान के चल रहे हैं इसका जो ग्राफ है कैसे बनेगा सर? ग्राफ बनाने के लिए 2 सॉल्यूशंस की आवश्यकता होती है। क्या सर? 2 सॉल्यूशंस की आवश्यकता होती है। ठीक है सर, 2 सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? बहुत इजी है, देखो बताता हूं। 2 सॉल्यूशन छोड़ो, अभी तो ऐसे तुक्का मार देते हैं सर। चलो तुक्का मार देते हैं, मान के चलो y एक्सिस को ये ऐसे निकल रही है, ये ऐसे निकल रही, ठीक है, लेटर से ये ऐसे निकल रही है, y एक्सिस को कट कर रही है, x को कट करेगी नहीं करेगी उससे हमें बात ही नहीं करनी है। तो ये जो पॉइंट है यहां पर, ये जो लाइन है, ये 2x प्लस 3y लिख देता हूं मैं यहां, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये जो लाइन है ना, ये जो इक्वेशन दी है जिसका ग्राफ अपन ने ऐसे ही बना दिया तुक्के में व्हाइट कलर की लाइन से, ये y एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है बेटा, गौर से सुनना, ये जो पॉइंट है ना जिसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे, POI, ये पॉइंट, गौर से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये पॉइंट y एक्सिस पे भी तो है ना, पॉइंट
ऑल्सो लाइज ऑन वाई एक्सिस। सर ये तो वाई एक्सिस पे भी लाई करेगा, है ना। अब कोई लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो POI ये है, ये वाई एक्सिस पे भी लाई करेगा, ठीक है सर। अब अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो वो कैसा होगा, उसका x 0 होगा और y की जगह y, वो ऐसा दिखेगा, है ना। तो इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कुछ इस प्रकार अपन को दिखेगा। क्लियर है? यस सर। पक्की बात? यस सर। तो अब अपन को एक चीज समझ में आ गई कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी शक्ल अपन को कुछ 0, y जैसी दिखेगी, क्योंकि वो y एक्सिस पर होगा। जो पॉइंट y एक्सिस पर होता है वो 0, y जैसा होता है। ये आपको प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 में मैंने समझाया है, MCQs में भी समझाया है, ठीक है सर। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इस लाइन पे भी लाई करेगा, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन इक्वेशन, है ना। इक्वेशन भाई दोनों पर आ रहा है ना, ये तो ये व्हाइट वाली लाइन पे भी आ रहा है और वाई एक्सिस पे भी आ रहा है। लाइज ऑन इक्वेशन 2x + 3y = 6। इज इट? यस सर, बिल्कुल सही बात है, सुनते जाना। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो पॉइंट आया ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इस लाइन का भी सॉल्यूशन होगा, सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रही है? देयरफॉर 0, y जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो इस इक्वेशन पे भी लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन, किसी इक्वेशन, किसी लाइन के ऊपर आ रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन होता है। याद रखो, लिख लो, एनी पॉइंट विच लाई ऑन अ गिवन लाइन, गिवन इक्वेशन, then it is the solution of that equation। समझ में आ रही है बात? Therefore 0, y is a solution of 2x + 3y = 6। और बेटा अगर ये सॉल्यूशन है तो ये हो जाएगा x की वैल्यू, ये हो जाएगी y। यहां रखो बेटा, 2 × 0 + 3 × y = 6। ये खत्म हो जाएगा, 3y = 6। 3 जाएगा वहां डिवाइड करने, y की वैल्यू आ गई 2। आंसर आया 0, y यानी 0, 2। दिस इज आवर आंसर। y की वैल्यू 2 आ गई, तो 0, 2 डी इज द करेक्ट वन। ठीक है दोस्त, जल्दी से कॉपी कर लो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, आई गेस कि आपको ये सारी चीजें डिटेल में मैं समझाने में सक्षम हो रहा हूं भाई, मतलब सक्सेसफुल हो रहा हूं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। ठीक है, द इक्वेशन x = 7 in 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज। देखो अपन को जो इक्वेशन दी गई है वो है सर x = 7। अब इसमें तो सर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यहां तो सिर्फ एक ही वेरिएबल, ओनली 1 वेरिएबल। ठीक है, ओनली 1 वेरिएबल। सर इसमें तो 2 वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, कौन सा वेरिएबल गायब है? y नहीं है सर। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? ध्यान से सुनो भैया, क्या होती है सर? ax + b × y + c = 0, ये होती है सर। ठीक है भाई, 1x = 7। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1x और 7 को यहां बुला लूं तो -7 हो जाए, = 0। बिल्कुल सही बात है सर, इक्वल टू में 0 बचेगा, तो 1x को ax के नीचे लिख दो सर। ठीक है, -7 बेटा ये कांस्टेंट है, इसके साथ ना x है ना y है, तो c के नीचे लिखो, -7 हो गया, = 0। अब सर ये कहां है भैया? ये तो गायब है, ये तो है ही नहीं है। और जब ये है ही नहीं तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं +0y। 0y का मतलब है एक भी y नहीं है। समझ गए? ये आंसर आ गया। अपन ने ऐसी इक्वेशन जो सिर्फ एक वेरिएबल में दी थी, ओनली 1 वेरिएबल जो x में दी गई थी, उसको हमने 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में चेंज करके लिख दिया। ऑल्दो y इज डेड, y है ही नहीं है उसमें, लेकिन हमने दिखाने के लिए उसको ऐसा लिख दिया। अब मैच कर लो बेटा, ये आंसर है अपना, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसको इन्होंने ऐसे करके लिखा है, कैसे? 1 × x, ये मल्टीप्लाई है बेटा, डॉट नहीं है, डेसिमल नहीं है वो। ठीक है, 1 × x, ये बेसिकली नीचे लगता है। ठीक है, फर्क देखना ध्यान से, 1 नीचे अगर डेसिमल लगाए ना तो वो डेसिमल नहीं है, वो मल्टीप्लाई होता।
और अगर ऐसा लगा दिया जाए 1 और x के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो ये मल्टीप्लाई होता है, सॉरी ये डेसिमल होता है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा मिल जाए आपको 1.2 तो इसका मतलब है 1 into 2, और अगर ऐसा मिल जाए 1.2 बीच में है, ऊपर की तरफ है, तो ये 1.2 है, ठीक है, फर्क ध्यान रखना सर। नेक्स्ट प्लस 0 into y, यानी 0 into y नीचे की तरफ होनी चाहिए, और 7 को उन्होंने दूसरी तरफ फेंक दिया, ट्रांसफर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आंसर लिख कर दिया इन्होंने, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है भाई, जल्दी से देख लो, दिस इज कंप्लीटेड। अगर कोई ए बी सी पूछे क्या है, तो सर ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 0, सी हो जाएगा -7, कंपेयर कर लो, है ना, इतना तो अपन कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सीख चुके हैं। कोई भी पॉइंट, ध्यान देना, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर आ रहा है, ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान देना, ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो रिमेंबर वो कैसा दिखेगा सर, वो कुछ हमें इस फॉर्मेट का दिखेगा, x,0, कैसा दिखेगा सर, x,0, ठीक है, इट विल लुक लाइक x,0। क्लियर, सी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान देना, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y 0 हो जाता है, ठीक है। ये क्या लिख दिया सर आपने, इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 जो है ना, इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। हाँ, ये आपको आना चाहिए भाई, कि सर अगर कोई पूछे एक्स एक्सिस की पहचान क्या है, तो आप कहोगे y इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछे कोई y एक्सिस की पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा x इज इक्वल टू 0, ठीक है। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। पहचान आप बोल सकते हो कि भैया इनकी पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x इज ऑफ द फॉर्म। ये तो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। देखो y इज इक्वल टू x के इसका मतलब हुआ भाई कि कभी भी कोई पॉइंट है, मान के चलो ये पॉइंट अपन ने x, y लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया अपन ने, और मैंने कहा कि भाई इक्वेशन ये दी गई है, ये इक्वेशन है बेटा, कैसे सर, देखो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देखो इक्वेशन बन गई, x को यहां बुला लिया, इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। और अच्छे से लिखना, ऐसे लिख दो, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये जो दी गई है ये इक्वेशन है। अब मैं कहूं ये जो है ना, ये सॉल्यूशंस है, कोई पॉइंट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, आप कुछ भी कह सकते हो। ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा, इस लाइन पर या इस लाइन पर सर ये लाई करेगा, यानी सॉल्यूशन होगा। तो भाई इस चीज से तो समझ में आया x और y इक्वल, मतलब अगर x 1 है तो सर y भी 1 होगा, अगर x 2 है तो सर y भी 2 होगा, अगर x 3 है बेटा तो y भी 3 होगा, अगर x a है तो y भी a होगा, अगर x b है तो y भी b होगा, है ना, सेम होंगे। तो आंसर आया बेटा a, a। अगर x एब्सिसा a होगा तो y ऑर्डिनेट भी a होगा, a, a इज अवर आंसर। जल्दी से देख लो, आगे चलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसको इरेज करता हूं मैं, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, अभी बताया मैंने तुम्हें, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, सर ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या होती, अपन ने प्रीवियस चैप्टर में भी सीखा, याद करो, अगर एक्स एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट आ जाए, कहीं भी, एनीवेयर, तो पहचान क्या होती है सर उसकी, ये एक्स है तो इसके जस्ट अपोजिट में एक्स डैश है, वाई एक्सिस मैंने अभी नहीं बनाई, ठीक है। चलो, तो सर अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर आ जाता है तो उसको हम x, 0 की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। मान के चलो बच्चों, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह देता हूं, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, ये अपना 1 और यहां कहीं अपना 2 है, ये है अपना 3, ठीक है, यहां अपना कहीं 0 है, ये है अपना -1, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं बेटा बताओ जरा इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप क्या कहोगे कि सर एक्स एक्सिस पे ये -1 है और एक्सिस पर है ये पॉइंट,
तो ये इसका y 0 होगा। ठीक है, अब मैं कहूं बेटा इसका बताओ, तो तुम कहोगे सर x एक्सिस पर ये 1 है तो 1 आएगा और y इसका 0 होगा क्योंकि ये x एक्सिस पर है। अब मैं कहूं इसका बताओ भाई, तो तुम कहोगे x एक्सिस पर ये 3 पे पॉइंट है और y पे 0 आएगा क्योंकि ये x एक्सिस पर है। तो भैया एक बात बताओ, इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ सर कुछ कॉमन दिख रहा है ना, ये y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो सर x एक्सिस की खासियत ही ये है कि कोई भी पॉइंट अगर उस पर आएगा तो उसका y 0 होगा और यही कहलाता है x एक्सिस का इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो b इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू 0 सर। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, देखते हैं भाई क्या है और क्या नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 सर, ये रहा प्रश्न नंबर 9, दैट इज द 9th वन। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 6 इज अ, सुनते या ना मेरी बात, देखो y इज इक्वल टू 6 मतलब x तो है ही नहीं इसमें, x 0 है। y इज इक्वल टू 6 तो x तो 0 है दोस्त, x है क्या यहाँ? नहीं है सर। तो अगर सिर्फ y अपन को दी गई है तो x तो हमने 0 मान लिया, और अगर x 0 है तो ये क्या है सर? ये ध्यान देना y एक्सिस पर है, ऑन y एक्सिस। क्या है सर ये? ऑन y एक्सिस। x तो है ही नहीं है ना, x तो यहाँ एब्सेंट है, मर गया बेचारा। तो हम समझ गए कि ये पूरा पूरा y एक्सिस का ही गेम है। ठीक है सर, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने ये y एक्सिस बनाई, ठीक है, अच्छे से अपन ने एक y एक्सिस बनाई और इसको दिया नाम y और नीचे इसको नाम दिया y डैश। ठीक है, y और नीचे ये है y डैश। ठीक है, और y पे 6 लेना है। चलो सर मान के चलते हैं, लेटेस्ट से ये अपना है 1 और ये अपना 0 और 0 के नीचे, अच्छा प्लस का 6 लेना है, ओके तो फिर ऊपर ही लेते हैं। 6 5 4 3 2 1 0। अब इसके नीचे आएगा -1 -2 एंड नीचे चला जाएगा। ठीक है, हमें लेना है y इज इक्वल टू 6। कहां है सर y इज इक्वल टू 6? यहां है, तो ये पॉइंट हो जाएगा y इज इक्वल टू 6। और आप चाहो तो इसको आप 0,6 लिख सकते हो क्योंकि ये y एक्सिस पर है, x तो 0 है ही। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या पूछ रहे हैं वो? पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। अगर मैं कहूं यहां x एक्सिस बनाओ तो तुम क्या करोगे? तुम यहां पर x एक्सिस बनाओगे जो ओरिजिन से निकलती हुई जाएगी। चलो सर ये x एक्सिस बना ली, ठीक है, लेट्स से ये अपन ने x एक्सिस बना ली। ठीक है सर, ठीक है, दिस इज x एक्सिस, ओके डन। अब ये x एक्सिस बना तो ली है अपन ने, ये y इज इक्वल टू जो 6 है, जो y इज इक्वल टू 6 है, इसमें सर गौर से सुनिएगा, मुझे इसका ग्राफ बना के दिखाना है। सर एक ऐसी लाइन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ y प्रेजेंट हो, वो कैसे बनेगा? बहुत आंसर इजी है। अगर सिर्फ और सिर्फ y अवेलेबल है, अगर सिर्फ और सिर्फ y है, नो x, नो x, x मतलब कोई भी एब्सिसा है ही नहीं, तो इसका जो ग्राफ बनाने को आएगा वो ग्राफ बेटा x एक्सिस खत्म है, इसमें x एक्सिस नहीं है, तो ग्राफ पैरेलल बनेगा x एक्सिस के, ग्राफ पैरेलल बनेगा x एक्सिस के। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी इक्वेशन में x नहीं है, उसका ग्राफ बनाना है तो उसका ग्राफ x एक्सिस के ही पैरेलल बनेगा। अगर किसी इक्वेशन में y है ही नहीं, x है बस, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, उसका ग्राफ y एक्सिस के ही पैरेलल बनेगा। तो इस पॉइंट 6 से हम एक ग्राफ बनाएंगे जो बेसिकली पैरेलल होगा x एक्सिस से। ठीक है, ठीक है, तो अपन यहां पर एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ये पैरेलल जाएगा x एक्सिस के, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन ये रहा सर, दिस इज द ओरिजिन, ओरिजिन से 6 यूनिट ऊपर, 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट है ना? तो आंसर यही है हमारा, ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, ओके डन, यस सर।
मैं फिर बोल दे रहा हूं, अच्छे से सुन लो। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है जो ऐसी है, x इज इक्वल टू के का मतलब है कोई भी नंबर आ सकता है, कांस्टेंट, जीरो नहीं बोला मैंने, ठीक है, x इज इक्वल टू के, और इसका ग्राफ बनाना हो, तो भैया यहां जो इसका ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा सर। किसके? पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। और इसी की जगह अगर अपन के पास y इज इक्वल टू के है, चलो x यहां भी नहीं है, यहां x ही नहीं है, यहां x गायब है, तो यहां बनेगा सर पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। डन है? बिल्कुल डन है सर। चलो आगे चलते हैं, इसको पहले इरेज कर लो, इसको देख लो, फिर आगे चलते हैं अपन, ठीक है। डन सर, चलो आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देता हूं मैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है दोस्त? सोल्यूशन एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होता है, इन्होंने ऑर्डर्ड पेयर दिया 5,2, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, ये दिया ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है ना। x की जगह इन्होंने 5 दिया एंड y की जगह ये कह रहे हैं 2। अब ये कह रहा है ये किसका सोल्यूशन है? सोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर x और y के वैल्यू की एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो इक्वेशन में रखने पर, मतलब जिसका सोल्यूशन है वही उस इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। चलो देखते हैं सर सेटिस्फाई कौन सी इक्वेशन हो रही है इससे, ठीक है। पहली इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। चलो रखते हैं भाई इसको यहां LHS में, x की जगह 5, देखते हैं 7 आ रहा है कि नहीं। 5 प्लस 2 इंटू वाई, प्लस 2 इंटू वाई का मतलब है 2, 5 प्लस 4 यानी कि बेटा ये तो 9 आ रहा है, ये 7 नहीं आ रहा, मतलब आंसर हमारा ये नहीं है, दिस इज नॉट आवर आंसर, ये तो गलत हो गया, ठीक है। 5x प्लस 2y, ठीक है सर, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। चलो देखते हैं 7 आता कि नहीं आता, ठीक है, ठीक है सर, डन। दूसरा कलर लेते हैं यार, ये कैसा कलर है, ठीक है। 5 इंटू एक्स का माने, x मतलब है सर, x मतलब है, x मतलब 5, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2, 5 5 ज़ा 25 और 4 सर ये तो 29 आ रहा है, ये तो बहुत अलग आ रहा भाई, हमें चाहिए 7 है, ये भी हमारा आंसर नहीं है सर, इसको भी हटाओ दोस्त, ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट अपना x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यही अपना सही आंसर है, x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये परफेक्ट आएगा। देखो x है बेटा 5, y है बेटा 2, दोनों को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 7 ही आ रहा है RHS में, बिल्कुल सही है। दिस C इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर दिए हुए सोल्यूशन, दिए हुए x और y के वैल्यूज इस तीसरी वाली C वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट रीड इट। इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन दिस 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 देन इट इज ऑफ द फॉर्म। क्या बात है भाई, क्या बात है। सुनो, एक पॉइंट दिया अपन को -2,2 पॉइंट दिया, या सोल्यूशन भी कह सकते हो आप, ठीक है, सोल्यूशन भी आप इसको कह सकते हो। एक सेकेंड, सोल्यूशंस दिए गए एक ही इक्वेशन के -2,2, ठीक है, दूसरा दिया गया है 0,0, ठीक है, और तीसरा दिया गया है 2,-2, ठीक है। ये तीनों ही एक ही इक्वेशन के सॉल्यूशन है, एक इक्वेशन। अब पता नहीं वो कौन सी इक्वेशन है, वैसे तो ओरली दिख रही है वो क्लियर, अगर दिमाग चलाओगे आप तो दिख जाएगी, ठीक है, एक ही इक्वेशन। अब वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है क्या सर? तो ऑप्शंस दिए हैं, एक एक करके रख के देख लो, लेकिन मैं बताऊं इससे भी इजी तरीका है एक, मैं बताता हूं, सुनो। सबसे बेस्ट तरीका है, इन दोनों को ऐड करो, -2 और प्लस कर दो 2, मतलब ये x है बेसिकली, प्लस ये बेटा y है, ठीक है, ये आ रहा है 0, ये आ रहा है 0, ये आंसर आ गया। सर यहां भी करके देखो जरा, यहां x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? देखो 0 और 0, ये भी x ये भी y, 0
प्लस 0 इज इक्वल टू 0। हाँ यार ये भी 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इन दोनों का देख लो भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? x यहाँ पर सर 2 है, प्लस y यहाँ पर -2 है, -2, तो सर ये +2 -2, हाँ सर ये भी 0 आ रहा। इसका मतलब ये तीनों जो सॉल्यूशंस दिए गए, ये वाला एज वेल एज बेटा ये वाला, तीनों जो सॉल्यूशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है ना, इसको बड़ी तसल्ली से, बड़े ही अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आंसर आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एक ऐसी इक्वेशन है जिसके लिए ये तीनों सॉल्यूशन साबित हो रहा है। वो ऑप्शन में भी है अपन के पास, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मान के चलो दिमाग नहीं चल रहा है सर, क्या करें? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, कि एक एक इक्वेशन उठाओ और सॉल्व करके देखो। जैसे पहली इक्वेशन दी है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, चलो रख के देखते हैं। ठीक है, रख के देखो भाई। सर यहां पर x -2 है, y 2 है, ठीक है भाई, रख के देखो। y की जगह 2 माइनस x की जगह -2, देखते हैं 0 आ रहा कि नहीं। 2 + 2 आ रहा, सर ये तो 4 आ रहा। मतलब इस वाली इक्वेशन को तो यही सेटिस्फाई नहीं करा रहा, तो आगे तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। इसको हटा दो भाई, ये तो गलत साबित हो गया। जब तुम सेकंड चेक करोगे तो तीनों पॉइंट्स इस सेकंड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे बिल्कुल पूरी तरह से, तो साबित हो जाएगा कि ये जो इक्वेशन सेकंड वाली है उनके लिए, उसके लिए तीनों ही सॉल्यूशंस का पूरी तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलो सर क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। This is our question number 12. The positive solutions of the equation always lie in. Easy है यार, देखो अपन को ये इक्वेशन दिया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन्होंने कहा पॉजिटिव सॉल्यूशन, इन्होंने कहा बेटा पॉजिटिव सॉल्यूशन। व्हाट इज दिस, क्या मतलब? अच्छा सॉल्यूशन होते क्या है सर? सॉल्यूशंस ऐसे लिखे जाते हैं, देखो सॉल्यूशंस ऐसे लिखे जाते हैं, x की कुछ वैल्यू होती होगी और y की कुछ वैल्यू होती होगी, इन दोनों को एक साथ ऐसे लिखा जाता है x, y, और सर ये निभाते हैं सॉल्यूशन का रोल। ठीक है, इन्होंने कहा कि सॉल्यूशंस दोनों, बहुत गौर से सुना था, पॉजिटिव सॉल्यूशंस, मतलब अगर x यहां पर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव लेना है, क्योंकि इन्होंने कहा पॉजिटिव सॉल्यूशंस होने चाहिए। अब सोचो x, y पॉजिटिव कब होते हैं? जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें। याद करो चैप्टर 3 में मैंने पढ़ाया है, तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। आंसर क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है, बिल्कुल 100% डन है। अगर वो कह दें द पॉजिटिव की जगह द नेगेटिव सॉल्यूशंस, कि भैया सॉल्यूशन जो x, y आ रहा है 2, 5, 8, 2 कुछ भी, वो नेगेटिव होना चाहिए। मतलब x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, मतलब -1, -5, -8, -3 दोनों नेगेटिव हो, तब वो कहां, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव है ना। अगर वो बोले कि भाई जो सॉल्यूशन है वो ऑपोजिट सिंबल्स के हो, मतलब अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव हो, और अगर x नेगेटिव है तो फिर y पॉजिटिव हो, है ना। अगर सॉल्यूशंस ऑपोजिट सिंबल्स के ही चाहिए उन्हें, तो भाई का आंसर क्या होगा? तब आंसर होगा अपना सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट अच्छे से नहीं पढ़े हो तो प्रीवियस वीडियो देख लो बेटा, उसमें क्वाड्रेंट बहुत तसल्ली से, ईमानदारी से आपको पूरे समझाए गए हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो, डिटेल्ड सेशन लग रहा हो, हर चीज समझ में आ रही हो, तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स भी जरूर करना, बताना आपको कैसा लग रहा है ये सेशन। ठीक है, इसको इरेज करते हैं दोस्त और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लाइन विच मीट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। ठीक है, सुनो, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना y एक्सिस। ठीक है सर, ठीक है, डन। एरो लगा दो भाई, ये एरो लगा दिया, सुनते जाना।
ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, इसके जस्ट ऑपोजिट में हो गया एक्स डैश। ये हो गया वाई एक्सिस, इसके जस्ट ऑपोजिट में हो गया वाई डैश। ये हो गया भैया आपका और हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब ये कोई इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, कोई इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में। ठीक है, बहुत गौर से सुनना। द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, चलो मान लो इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। मान के चलो इसका ग्राफ ऐसा है सर। ठीक है, ये अपन ने बना दिया सर। सपोज दिस इज द ग्राफ, ये ग्रीन कलर का जो ग्राफ मैंने लाइन बनाई, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगी। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये याद रखना। ठीक है सर, अब ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे यहां मीट करता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है सर, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर है तो ये पॉइंट काहे पे आ रहा सर? ये पॉइंट पहली बात तो इस इक्वेशन पे भी आ रहा है, एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो कमिंग ऑन एक्स एक्सिस। दोनों चीजों पे आ रहा है। ये पॉइंट जो है दिस लाई ऑन एक्स एक्सिस ऑल्सो, एंड दिस लाई ऑन अपना ये ग्रीन वाली लाइन, यानी कि ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, इसको जरा छोटा करके अपन यहां बना देते हैं सर। लो भाई, ठीक है, 3x प्लस 2x प्लस 3y। ठीक है, डन। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोस्त, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये एक्स एक्सिस पे है ना। पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन लाई ऑन एक्स एक्सिस, अभी बताया मैंने तुम्हें। ठीक है, लाई ऑन एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पर भी है भाई। और अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो हमने सीख रखा है कोई भी पॉइंट अगर ऑन एक्स एक्सिस हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं सर? कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर हो तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ये x, 0 होगा। मतलब 0 0, मतलब इन दोनों से हमारा कोई आंसर आएगा, इन दोनों में से x, 0। ठीक है सर, अब ये जो x, 0 है जो हमारा पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये पॉइंट सर इस लाइन पे भी अप्लाई करेंगे, इस लाइन पे भी अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये जो x, 0 है, ध्यान रखना, ये जो x, 0 है दिस लाई ऑन ग्राफ ऑफ दिस लाइन दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ओके सर, लाई ऑन द ग्राफ ऑफ दिस। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब कोई भी पॉइंट अगर किसी ग्राफ पे लाई करता है तो फिर वो उसका सॉल्यूशन साबित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? x, 0 is a solution of this line 2x plus 3y is equal to 6, है ना। इसका सॉल्यूशन साबित हो गया। और सॉल्यूशन क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। सही बात है सर। तो ये हो जाएगा x की जगह, ये हो जाएगा y की जगह, और इसको रखना है हमें सॉल्यूशन में। चलिए सर रख देते हैं। ठीक है, चलो सर रख देते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू सर 6। चलो रखो। 2 इंटू एक्स की जगह x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 6। 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल टू बेटा 6। ठीक है, 2x इज इक्वल टू, अरे भैया क्या हो रहा है, इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 6/2 यानी 3। तो आंसर आया 3, 0। x बेटा 3 आया और y तो 0 आ ही गया था क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो 3, 0 इज अवर आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से आप देख सकते हो, ये भाई अपना आंसर हो गया। ठीक है, सामने से हट जाता हूं सो दैट यू मे कॉपी दिस। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 14। चलो इसको इरेज करता हूं अब मैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर देन द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। देखो, मान के चलो मैं तुम्हें एक लीनियर इक्वेशन दे देता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लेट अस से 5। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। क्या है सर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है, इसका अपन एक काम करते हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट वन सॉल्यूशन। ठीक है,
और 2-3 सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, एक नहीं 2-3, ठीक है। चलो सर x की जगह मैं अगर यहाँ 1 मानूं तो y कितना आएगा, चलो चेक करते हैं सर। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। 2 इंटू 1 इज 2, वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 आएगा, 3y इज इक्वल टू 3, 3 वहां जाएगा डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 3/3 1, तो y भी कितना आया बेटा, y भी आ गया सर 1। तो ये क्या आया, एक सोल्यूशन आया, ठीक है। इसका एक सोल्यूशन आया सर, यहां लिख लेते हैं x भी 1 है, जब x 1 है तो y भी 1 आया, ठीक है सर। नेक्स्ट एक और सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है, एक और सोल्यूशन निकाल लेते हैं सर। इस बारी मैं एक काम करता हूं, x की जगह 2 ले लेता हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 4 1, 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/3। ये आ गया सर y का वैल्यू, जब x हमने 2 लिया तो y कितना आ गया 1/3। तो यहां से जो दूसरा सोल्यूशन आया वो आया सर 2,1/3, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं दोस्त, है ना, एक और, बस एक और सर, देखते हैं फिर एक और क्या आता है, 3 सॉल्यूशंस काफी हो जाएंगे। चलो x की वैल्यू इस बारी बेटा अपन रख लेते हैं, लेटेस्ट से x की वैल्यू 0, ठीक है। चलो y देखते हैं, 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 0 ये तो खत्म हो गया, 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 5, 3 वहां जाएगा तो 5/3 आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई 5/3, कब, जब x की वैल्यू 0 है। तो ये आ गया तीसरा सोल्यूशन 0,5/3। तो ये 3 सॉल्यूशंस अपन ने निकाल लिए। अब देखो आगे का क्वेश्चन करते हैं भाई सॉल्व, ठीक है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान है। अब मैंने क्या करा, यहां ऐसी अपनी मर्जी से मैंने वो ले ली थी इक्वेशन। अब सुनो, इन्होंने कहा अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, कोई एक काम चुनो, चलो मल्टीप्लाई चुनते हैं, वो इजी पड़ेगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड अभी मत देखो, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर। चलो एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन है अपनी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, दोनों तरफ एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो नॉन जीरो है, कोई भी -2, 2, 5, 8 कुछ भी ले लो, बस जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है। तो लेट अस से कैसे आंसर आता है ये मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, ऐसे तो मैं बता दूंगा कि आंसर आ जाएगा रिमेन्स दी सेम, आंसर तो ये आएगा, ठीक है। लेकिन क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये प्रूफ कराना जरूरी है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय अ नॉन जीरो नंबर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, एक काम करते हैं अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, चलो 3 से कर लेते हैं, ठीक है। तो सर क्या आएगा, 3 2 जा, देखो 3 इंटू दिस सबसे मल्टीप्लाई होगा इससे, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 5 जा 15, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब वो कह रहे हैं देन द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्यूशंस क्या होंगे, अब सॉल्यूशंस फिर से निकालेंगे, देखते हैं सॉल्यूशंस चेंज हुए या नहीं। पहला सॉल्यूशन यहां था 1,1, देखते हैं सर इसका भी सॉल्यूशन 1,1 आता है या नहीं। चलो इसके सॉल्यूशन निकालने की अपन शुरू करते हैं कहानी, और सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, फिर x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, फिर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, देखेंगे y क्या आता। x इज इक्वल टू भाई 1 रख सबसे पहले, ठीक है, ठीक है। तो 6 इंटू 1 प्लस 9y इज इक्वल टू 15, 6 1 जा 6 प्लस 9y इज इक्वल टू 15, 6 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 9y इज इक्वल टू 15 माइनस 9, 15 माइनस 6 सॉरी, तो 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/9 दैट इज 1, तो y क्या आया बेटा x 1, तो y भी सर 1 आया। तो दोस्त इसका पहला सॉल्यूशन क्या आया, जब हमने x को 1 लिया तो y भी 1 आया। सर यहां तो पहला सॉल्यूशन मैच कर गया, बिल्कुल सेम आया, यस बिल्कुल सेम आया। चलो दूसरा देख लेते हैं, हो सकता भाई दूसरा चेंज हो जाए, ठीक है, ओके। सर अब दूसरे की जब बात है तो दूसरा यहां 2 से स्टार्ट कर रहा था, चलो यहां भी 2 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका y 1/3 आता है या अलग आता है, ठीक है सर। 2 ले लो भाई, और देखो y क्या आ रहा, तो सर 6 इंटू 2, x की जगह 2 प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू 15, 6 2 जा 12
प्लस 9y इज इक्वल टू 15, 12 जाएगा माइनस हो जाएगा, 9y इज इक्वल टू 3, 15 माइनस 12 3, y इज इक्वल टू 3/9 और इसको सिंपल करेंगे 3 1 जा 3 3 जा 1/3 आया सर y कितना आया दोस्त 1/3। तो सर दूसरा सोल्यूशन जो इसका आया जब हमने x की जगह 2 लिया तो y आ गया 1/3, ये दूसरा सोल्यूशन आया। सर ये दोनों भी आपस में कर गए मैच, बिल्कुल सही है। एक और करके देख लो भाई तुम्हारी तसल्ली के लिए, वरना सॉल्यूशन तो हो ही गया, आंसर तो आ ही गया, रिमेन सेम। सॉल्यूशन इसके जो आए वही सॉल्यूशन इसके आ रहे हैं, तो आंसर क्या आ गया रिमेन्स सेम। ठीक है, आंसर आ गया बी, रिमेन्स दी सेम। तीसरा करके देख लो इफ यू वांट, तो कर ही लो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रख के देख लो भाई, चलो तो 6 इंटू 0 प्लस 9y इज इक्वल टू 15, 6 इंटू 0 तो खत्म हो गया, 9y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15/9, 3 से सिंपल करते हैं, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5/3 आया सर। तो यहां पर इसका जो तीसरा सोल्यूशन आया वो आया सर x 0 रखने पर y आया 5/3। सर ये भी मैच कर गया, 5/3 5/3 0 कोमा, तो सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस जो है वो सेम आएंगे अगर आप किसी इक्वेशन का दोनों तरफ LHS RHS दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी सॉल्यूशन बिल्कुल सेम आएंगे, और दोनों तरफ अगर आप सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो तब भी जो इक्वेशन बनेगी उसके सॉल्यूशंस बिल्कुल पहले वाले की तरह आएंगे। तो आंसर क्या आया, सॉल्यूशंस रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स दी सेम। ठीक है, 14th इज कंप्लीटेड। पूरा थियोरेटिकली पूरा लिखकर समझाया है आपको, पूरा समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। बहुत इजी है। इन्होंने कहा क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, सबसे पहले क्वेश्चन समझो बाद में सॉल्व करना भैया, समझो तो पहले। x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, इन्होंने ये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, ये हमको दिया गया है। ठीक है, डन। सुनते जाना, बहुत गौर से सुनना। मैं अपने मन से एक इक्वेशन क्रिएट कर रहा हूं, अपने मन से। ठीक है, मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन मैंने क्रिएट करी। ठीक है, दूसरी लो भैया, दूसरी कर देते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तीसरी कर देते हैं भाई। चलो तीसरी इक्वेशन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ओके नेक्स्ट। एक और कर दें क्या, एक और कर दो, लो भाई फोर्थ, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1, और कर दें, लो भाई और कर दो, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है सर, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अब ये सर आप क्या लिखते जा रहे हो, क्या बनाते जा रहे हो, समझा तो दो। तो चलो अब तो मैं समझा देता हूं। कितनी इक्वेशंस हैं ये, 5। ठीक है, ध्यान रखना, इन सभी के सॉल्यूशंस आप जितने भी निकालो, खूब निकालो, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन सबका एक कॉमन सॉल्यूशन जरूर आएगा। एक कॉमन सॉल्यूशन सर जरूर आएगा। क्या? एक कॉमन सॉल्यूशन जो आएगा वो होगा बेटा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, दैट इज 1,2। कैसे कह सकते हो सर आप, बताता हूं, रख के देख लो, यहां रख के देख लो, x की जगह 1 और y की जगह 2, तो x प्लस वाई यानी 1 प्लस 2। सर ये तो 3 आ रहा, देखो भाई 3 लिखा हुआ है ना। हाँ सर ये तो हो गया, सही कहा, इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा इसमें रख के देख लो, सेकंड में रख के देख लो, 2x माइनस वाई यानी 2 इंटू एक्स का मतलब है 1 माइनस वाई का मतलब है 2, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2, सर ये तो 0 आ रहा। देख भाई 0 लिखा हुआ है इक्वल टू में। हाँ यार सही बात है सर, ये तो सॉल्यूशन है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट भाई इसको चेक कर लो, थर्ड वाले को बेटा, 3x प्लस वाई, 3 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस वाई की जगह सर 2, ठीक है, 3 प्लस 2 5, सर ये तो 5 आ रहा है। क्या 5 है इक्वल टू में? हाँ सर 5 है इक्वल टू में, देखो मैच कर गया।
कहने का मतलब ये है कि ये जो जितनी भी मैंने इक्वेशंस लिखी इन सब के सब सोल्यूशन 1,2 को अपना मानते हैं। क्वेश्चन था कितनी लीनियर इक्वेशंस आप बना सकते हो जिनका सोल्यूशन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 हो। हमने तो 5 ऐसे ही बना दी, हम तो 5 और बना देंगे, 15 और बना देंगे, 20 और बना देंगे। बहुत सारी ऐसी लीनियर इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं जिनका एक ही कॉमन सोल्यूशन हो। तो आंसर क्या आएगा? सी, इनफाइनाइटली मैनी। बहुत सारे ऐसे लीनियर इक्वेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, एक लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं और एक सॉल्यूशन से हम बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस भी बिल्डअप कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? एक तरफ एक लीनियर इक्वेशन, आप बताओ एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? सर बहुत सारे। x की वैल्यू 1 रखो, y की कुछ ना कुछ आ जाएगी, x की 2 रखो, y की कुछ ना कुछ आ जाएगी। बहुत सारे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन अगर एक सॉल्यूशन दिया जाए बस, वो कितनी इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो सकता है? बहुत सारी इक्वेशंस का वो सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, a ऑलवेज लाइज ऑन, इसका आंसर क्या होगा? देखो सुनो, बहुत गौर से सुनना। ठीक है, बहुत गौर से सुनना। ये क्या है सर? a, यानी x की वैल्यू अपन को a दी गई है। ये क्या है सर? a, यानी ये y की वैल्यू अपन को a दी गई है। तो इससे एक चीज समझ में आ गई कि x और y तो इक्वल है। x और y तो इक्वल है, x और y इक्वल या फिर y इक्वल x, कुछ भी लिख दो, बात तो दोनों ही बराबर है। ढूंढ लो कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? क्या x एक्सिस पे आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? x एक्सिस पे आती तो फिर ये 0 होता है ना, a, 0, ये 0 होता, y 0 हो जाता अगर x एक्सिस पे आती। y एक्सिस पर आएगी? नहीं बेटा, ये जो है y एक्सिस पर भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर y एक्सिस आती तो ये 0, y होता, ये कुछ ना कुछ होता, लेकिन ये 0 होता, ये पक्का 0 होता, पर ये भी 0 नहीं है, है ना। ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x, यही सही आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, x और y इक्वल दिए, a, a, तो दोनों इक्वल है, मतलब x इज इक्वल टू y। बात क्लियर है? ओके, चलो आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। ये भी अच्छा है दोस्त। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, माइनस ए ऑलवेज लाइज ऑन लाइन। ये दिया गया है सर x का वैल्यू, दिस इज x इज इक्वल टू a। ये दिया गया है ऑर्डिनेट या y कह सकते हो, y का वैल्यू दैट इज माइनस a। अगर हम x और y को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें इक्वल टू बेटा 0 मिलेगा। देख लो, चेक कर लो, चेक कर लो। x की जगह सर हमने a लिखा, प्लस y की जगह माइनस a लिखा, a माइनस a, ये 0 आ रहा है ना। तो ये इक्वेशन परफेक्ट है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, डी इज द परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर। 17th डन। 18th देखते हैं। अरे खत्म हो गए क्वेश्चन, इसमें तो 17 क्वेश्चंस ही थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस सेशन, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को सब शेयर कर दो, ताकि वो भी एक बढ़िया वाली क्वालिटी एजुकेशन ले पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता प्लेटफॉर्म है जो आपको सब कुछ, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। और आपको ये सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में बने हुए मिल जाएंगे। हमारे YouTube चैनल पर भी सारे प्लेलिस्ट बन चुके हैं, परफेक्टली अपडेटेड है। आपको अगर YouTube पर कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं देख पाते हो किसी कारणवश, तो आप एक काम कर सकते हो, सारे प्लेलिस्ट आपकी क्लास के, आपके सब्जेक्ट के हमारे वेबसाइट पर भी बने हुए हैं, बढ़िया तरीके से अपडेटेड है। किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी क्लासेस, ऑल दी बोर्ड्स, सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। दिस इज जीशान। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको पढ़ाया और आपने पढ़ा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ अगर आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं और अगर आप पढ़ाई बढ़िया वाली करना और कराना चाहते हैं तो भैया शेयर कर दो इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ। अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, क्या बेटा,
क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक CBSE इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो आपको आपके हर सब्जेक्ट के नोट्स हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट पर मिल सकते हैं। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना। वेबसाइट मैंने बता दी है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे जाके। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।